सागर जिले सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर लगातार सेन समाज के लोगों के साथ घटित घटनाक्रम को लेकर सेन समाज में अब आक्रोश के सुर देखे जा रहे हैं। जहां मेहनत कश सेवाभावी समाज के लोगों पर बढ़ रहे अत्याचार अन्याय पर पुलिस और प्रशासन द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा के साथ सुरक्षा मुहैया करा न्याय नहीं मिलने से आक्रोशित समाज आंदोलन की राह अख्तियार करने का मन बना रहा है। जिले के बंडा में समाज के लोगों के साथ घटित घटना से आक्रोशित समाज जन राष्ट्रीय न्याय महासभा के अध्यक्ष राजेश्वर सेन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कारोबारी बुराई पर बंडा में सेन समाज के लोगों पर जैन समाज के रसूखदार व्यापारी द्वारा सारे आम किए गए प्राण घातक हमले के बाद भी पुलिस द्वारा काउंटर मामला बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति उठाई। तो वहीं आरोपी जैन समाज के रसूख के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर द्वारा भी उसके दबाव में झूठी एमएलसी पर भी सवाल खड़े कर पीड़ित समाज जनों को न्याय मिले मामले की जांच करवाई की मांग रखी, जिसके संबंध में कलेक्टर आईजी एसपी को भी ज्ञापन सौंपा गया और पूरे मामले में समाज के लोगों के साथ आए दिन घटित घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम पुलिस और प्रशासन के रवैये को लेकर समाज जन खास आक्रोशित थे, जिन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब समाज ऐसे अन्याय अत्याचार पर शांत नहीं बैठेगा और समाज जनों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन भी करेगा। तो वहीं पीड़ित ने भी पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और नकली सामान बेच रहे व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन पर हुई कार्रवाई को अनुचित करार दे निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। से सागर जिला से बात कर रहे हैं। हमारा सीआरआई पंप का बिजनेस है। वो मोहित जैन नाम का आदमी है, वो टैक्स में काम करता है आशीर्वाद वाला। जैसे मान लो बंडा में हम डीलर हैं सीआरआई पंप के, तो वो मतलब बाहर से डुप्लीकेट माल अगर बेच रहा था हमारे सीआरआई पंप, हम लोग मना करने के लिए गए सर, बोलने का भैया अपना मार का बेचो, हम अपना मार का बेचने दो, तो कह आपके बाप का माल का है। जो गाड़ी मारी बकन लगी हुई समाज के बारे में उल्टे सीधे लगे, तुम लोग खवास हो, तुम लोग का कल बंडा में रहकर तुम लोग बाहर करदा मंदा से जो वो हम किधर लगी रिपोर्ट कर गया थाने में, तुम लोग को जान से मारते हैं। उन्होंने फिर गाड़ी मारी कर करके लोहे के पाइप में उठा के हमारे सिर पर मारता हो तो टाँकी यार हमारे ना पापा के हाथ में मारा, पापा को हाथ फ्रैक्चर हुआ। इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी आपने? बंडा थाने में कराई थी एफआईआर। क्या एफआईआर में क्या उल्लेख हुआ है? बना उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किस उन्हीं के ऊपर उल्टा कर दिया, मतलब जो हमने एफआईआर की जो धारा हमारे में लगा उनकी में धारा लगा दी। पैसे ने बंडा पुलिस वालों ने पैसे लेकर काम कर दिया वहाँ पे। तो इसकी शिकायत इसकी पैसे वाले हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, उन लोग के सब लोग सुन रहे हैं, हम लोग कोई सुन नहीं रहा। जहाँ पुलिस रक्षा की बात करती है कि रक्षा करने के लिए बनी है, तो क्या लग रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो सीसीटीवी कैमरा लगे थे सामने वाले दुकानदार के पास, उसने अपने फुटेज डिलीट कर दिए। अब बैंक भी है सामने, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक है, वहाँ पर कैमरा है, वहाँ के कैमरा निकलवा के देख लो किसने मारा किसको। हम लोग तो खाली हाथ थे, बड़े लोहे के पाइप आटे माटे रखे थे, सब कम से 10 से 15 लोग थे। अब आप क्या चाह रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए सर। आज हमारे सेन समाज बंडा के हमारे संगठन के साथी हैं लल्लू सेन जी और उनके बेटे अंकित सेन पर जैन परिवार के द्वारा कातिलाना हमला किया। उनको जान से मारने की पूरी कोशिश की गई, जिससे सिर में उनके कम से कम 8-9 टाँके आए और हाथा टूट गए। बहुत बुरी तरीके से बंडा उनके बीच बाजार में हज़ारों लोगों के सामने मारपीट की। इस घटना में चूँकि सेन परिवार वहाँ पिटता रहा, पूरे लोग देखते रहे, पूरी सीसीटीवी कैमरे में सब घटना कैद है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उस मामले में काउंटर केस दर्ज किया है। हम सब लोगों की शिकायत ये है कि एक तो गंभीर अपराध कायम नहीं किया, दूसरा वहाँ के जो एक लकी जैन डॉक्टर हैं उन्होंने उस पार्टी की तरफ से अपना जो भी उनको प्रलोभन दिया गया हो उसके कारण उन्होंने उस पक्ष का को सहयोग करते हुए उसमें चोट लिख दी, और जबकि कहीं से कहीं कोई चोट उस व्यक्ति को नहीं आई है। इस मामले को लेकर आज हम सब लोग यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, अभी एसपी साहब के पास जा रहे, कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, और इन घटनाओं पे अगर अंकुश नहीं लगता, इन पे कार्रवाई नहीं होती, तो आगे आने वाले समय में पूरी सेन समाज, जिले भर की सेन समाज एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने को बात है। बंडा कौन जैन परिवार है जो ये घटना को अंजाम दिया? ये बंडा के सुकमल जैन हैं और उनके परिवार के लोग हैं जो फर्जी मोहित जैन है, रूपलाल जैन है, पंकज जैन है, जो क्या है ये जो हमारे लल्लू सेन है जिनके साथ घटना को अंजाम दिया गया, वो एक कंपनी की मोटर अपनी बेचते हैं, दुकान है, एजेंसी है इनकी, एजेंसी लिए हैं।
और उस एजेंसी की मोटर जो है वो फर्जी तरीके से नकली वो जैन परिवार बेचता है। तो इन्होंने कई बार शिकायत की कि भाई हमारी एजेंसी है और आप ये गलत ना करो। तो एजेंसी वालों ने भी बोला कि आप उसकी फ़ोटो या उसका प्रूफ दो तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए वहाँ पे गए और इनके ऊपर ये कातिलाना हमला हुआ और साथ साथ ये बोला कि तुम्हारे बस का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हम लोग ये दुकान चलाएंगे, बाकी तुम्हारा तो हम घर में तुम्हारे आग लगा देंगे, दुकान में आग लगा देंगे, तुम्हें बंडा छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार की बहुत सारी मतलब पूर्व में भी कई घटना हुई हैं, आपने अभी उल्लेख किया था। क्या पूर्व में कौन लोग हैं जिसके साथ घटना की और कौन लोग थे? नहीं, उस पूर्व में क्या है कि समाज के कई जो घटनाएं हैं, पहले भी हम सब लोग सम्मानीय कलेक्टर महोदय को तमाम ज्ञापन दे चुके हैं अधिकारियों को। बंडा में भी कई बार छोटी बड़ी घटनाओं को ज्ञापन दिया। हमारा ये कि सैन समाज चूँकि अपने काम को लेकर सजग है, ईमानदार है, अपना काम करता आ रहा है, बस थोड़ा सा मुख्य धारा में आने की स्थिति में है तो लोगों को पता नहीं क्या है कि वो ये सोचते हैं कि ये हमारा एकाधिकार हो गया। अगर कोई एजेंसी है, कोई बड़ा काम है तो सिर्फ दूसरे ही लोग कर सकते हैं, सैन समाज के भाई लोग नहीं कर सकते। इस बात को लेकर लोगों में द्वेष रहा और लगातार चाहे वो पैतृक काम को लेकर ना करने को लेकर हमारे समाज के बंधुओं को, महिलाओं को, बच्चों को जान से मारने की धमकी, कई प्रकार से कई बार मारपीट की गई, जिसको लेके भी हम सब लोग आए और प्रशासन ने मदद की और अपराध भी कायम हुए। और एक दो घटनाएं तो ऐसी हैं जिसमें तो सीधा बाल ना काटने के कारण उसका मर्डर कर दिया गया। तो ऐसी घटनाएं आए दिन घट रही हैं, जबकि सैन समाज एक सेवाभावी समाज है और लगातार सब लोगों का काम करता है। इसको लेकर हम ये चाहते हैं कि समाज के शासन प्रशासन द्वारा उचित न्याय मिल सके। पुलिस पे अभी आपने आरोप लगाया था कि काउंटर केस बनाया है, क्या लग रहा है किसका दबाव है कि पुलिस ने काम नहीं किया अपना? दबाव, और सबसे बड़ा दबाव तो आज के समय में लक्ष्मी का है। नोटों का दबाव इतना बड़ा है कि हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी रकम लेके सामने वाले के पक्ष में काउंटर केस बना दिए हो।